इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नशनानी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अभी अपने Q3 यानी दिसंबर क्वार्टर के नतीजे डिक्लेयर किए हैं। मैं आपको जल्द से जल्द बताऊंगा कि ये नतीजे कैसे हैं, कंसेंसस या मार्केट एक्सपेक्टेशन जो थे उनके मुकाबले नतीजे कैसे आए हैं। उसके अलावा क्या रहेगा मेरा व्यू शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए TCS और बाकी IT कंपनीज को लेके, और सबसे ज़रूरी बात कि क्या रहेगी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की, क्या किस तरह से मैं अपने आप को पोजीशन करूंगा TCS को लेके। ये सब और बहुत सारी चीज़ें पूरी तरह जानने के लिए ये वीडियो पूरा दिखेगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, TCS का ये स्टेटमेंट है। TCS कह रहा है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग Q3 डिलीवर किया है। रेवेन्यू पहली बार यानी टोटल सेल्स $7 बिलियन को क्रॉस किया है, प्रोपेल्ड बाय क्लाउड डिमांड एंड मार्केट शेयर गेन्स। ये तो मैनेजमेंट की बातें रही, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि किस चीज में आपको और मुझे सबसे ज्यादा एज ए शेयर होल्डर फायदा होने वाला है। पहले हम सुनते हैं। ये देखिए, TCS ने 75 रुपीज का टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। उसमें से स्पेशल डिविडेंड है 67 रुपीज का। जी हाँ, 67 रुपीज का स्पेशल डिविडेंड मिलेगा, और इंटरिम डिविडेंड रहेगा 8 रुपीज का, यानी 67 प्लस 8 रुपीज बन जाते हैं टोटल 75 रुपीज, यानी तकरीबन 2.5% का डिविडेंड यील्ड बनेगा यदि आप TCS के शेयर होल्डर हैं। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी और बेहतरीन बात है आज के TCS के रिजल्ट्स में। अब हम देखते हैं कि बाकी जो रिजल्ट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उन्हें हम पहले कवर करेंगे। ये देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ जो है 19% YOY है, 13% YOY कांस्टेंट करेंसी में है। कांस्टेंट करेंसी खासकर डॉलर टर्म्स में जो आया है वो TCS ने काफी अच्छे डिक्लेयर किए हैं, वो काफी अच्छा ग्रोथ आया है TCS के रिजल्ट्स में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है TCS के रिजल्ट्स में। आज नॉर्थ अमेरिका और यूके ग्रोथ को लीड कर रहा है, जो सबसे बड़े मार्केट्स है, खासकर नॉर्थ अमेरिका। ऑपरेटिंग मार्जिन 24.5% है, एक्सपेक्टेशन थी 24.7% की। मैं कहूंगा ये मैनेजेबल है, क्योंकि जो रेवेन्यू आई है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेटर आई है। नेट मार्जिन 18.6% है, अगेन रीजनेबल है। IT सर्विसेज एट्रिशन ट्रेंडिंग डाउन, लास्ट 12 मंथ्स एट्रिशन इज एट 21.3%। ये बहुत ही मार्जिनल इजाफा हुआ है, मैं समझता हूँ। 21.3% जो है वो पिछले क्वार्टर में जो 21.7% था उससे सिर्फ 40 बिप्स नीचे आया है। क्या ये अच्छी बात है? जी हाँ, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये बहुत अच्छी बात है? क्या ये कि स्ट्रॉन्ग फैक्टर है? जी नहीं। 21.7 से 21.3 पे एट्रिशन आना ये कोई मामूली सी बात है। डिविडेंड की हम बात ही कर चुके हैं, 75 रुपीज पर शेयर। ये हम शेयर होल्डर्स के लिए काफी अच्छी और काफी बड़ी फैक्टर है शेयर्स को होल्ड करके रखने के लिए। पहले हाइलाइट्स को देख लेते हैं। रेवेन्यू 58,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। ऑर्डर बुक $7.8 बिलियन है। बुक टू बिल यानी 1.1 के फैक्टर पे चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.5% पर है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 0.5% YOY। ये एक नेगेटिव फैक्टर है, ये चीज हमें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि एट्रिशन बढ़ रहा है लेकिन सैलरीज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आपको एग्जिस्टिंग टैलेंट को रिटेन करने के लिए या न्यू टैलेंट को आपको अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही है। इस वजह से जो ये मेन फैक्टर है सैलरी, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़े डिक्लाइन हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट आया है 10,846 करोड़ का, जो 11% YOY ग्रोथ है। नेट मार्जिन 18.6%, इसे हम कवर कर चुके हैं। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन यानी 11,000 प्लस करोड़ है, यानी नेट इनकम का ये 103% है। यानी आप जितना पैसा प्रॉफिट में अकाउंट्स के तरीके से दिखा रहे हैं उससे ज्यादा आपका कैश इनफ्लो हो रहा है। अगर आप ध्यान देंगे कि तो बहुत सारी जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं जिनके अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ठीक नहीं होते, वो आपको रेवेन्यू और पैट ग्रोथ तो दिखा देते हैं, लेकिन कैश यानी रोकड़ा उनके बुक्स में आता नहीं है, बैंक में आता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। TCS के मामले में, जो इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट IT कंपनी है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है उससे ज्यादा कैश का इनफ्लो हो रहा है। नेट हेड काउंट एडिशन इज माइनस। ये हाँ, सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर जो रिजल्ट्स में मैं समझता हूँ कि तकरीबन 2200 लोगों ने यहाँ तो नौकरी छोड़ दी है, यहाँ उन्हें निकाला गया है। हालांकि आप नंबर देखेंगे तो कहेंगे कि 6,13,000 एम्प्लॉइज में से 2,000 का
प्लस माइनस होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें एक बात जरूर याद रखनी पड़ेगी कि आईटी कंपनी में जनरली जो होता है वो इस तरह से देखा जाता है कि हेड काउंट अगर बढ़ता है इसका मतलब मैनेजमेंट को, कंपनी को काफी अच्छी विजिबिलिटी है ग्रोथ की अगले कुछ क्वार्टर्स में, खासकर अगले क्वार्टर में। तो अगर वो लोगों को निकाल रहा है या लोग छोड़ के जा रहे हैं और उन्हें रिटेन नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो कंपनी को इतनी विजिबिलिटी नहीं दिख रही है उन लोगों के यूज, उन लोगों को बिठा के रखने की बेंच पे या उनका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में, या ये भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज है उससे काम चल सकता है, लेकिन विजिबिलिटी जनरली जो है उस तरीके से देखी जाती है। क्योंकि हम कह भी रहे हैं कि यूएस में रिसेशन आ रहा है, तो क्या रिसेशन सच में आ रहा है जिसका इम्पैक्ट टीसीएस या बाकी आईटी कंपनीज पे पड़ेगा? क्या टीसीएस ने 2200 लोगों को निकाल दिया? तो इस चीज पर हमें थोड़ा ज्यादा विश्लेषण करना पड़ेगा, लेकिन ब्रॉडली मैं समझता हूँ कि ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है मेरे लिए रिजल्ट्स में। बाकी सब चीजें प्लस माइनस होती रहेंगी, लेकिन अगर हेड काउंट आपका कम हो रहा है एक आईटी कंपनी का, तो इसका मतलब ये ही होता है कि विजिबिलिटी आपकी थोड़ी इम्पैक्ट हो रही है। वुमेन इन वर्कफोर्स 36%, ये बहुत अच्छा फैक्टर है कि 1/3 से ज्यादा एम्प्लॉइज आपके विमेन है। ये दिखा भी रहा है कि हम लोग इंडियंस जो हैं, खासकर लेडीज, हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, कॉलेज जाके जॉब्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है पूरे इंडिया के लिए। और टीसीएस वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है इंडिया का, 6 लाख प्लस अगर लोग एम्प्लॉय करता है कंपनी में, तो मोर देन 1/3 एम्प्लॉय बेस आपका विमेन का है। बहुत अच्छा फैक्टर है ये। 150 कंट्री से ज्यादा के लोग इस कंपनी में काम करते हैं। टोटल डिविडेंड 75%। रिकॉर्ड डेट जो है 17 जनवरी का है, तो यानी मेरे ख्याल से 15 जनवरी जो है वो एक्स डेट बन जाएगी। तो इसके लिए हमें 15 जनवरी के पहले टीसीएस के शेयर्स खरीदने होंगे अगर आप चाहते हैं कि ये आपको 75 रुपीज का क्रेडिट मिले आपके बैंक अकाउंट में टीसीएस के शेयर्स का। ईयर टू डेट यानी पूरे साल में कंपनी ने 33,000 का पे आउट किया है शेयर होल्डर्स को। इसमें से याद रखिएगा कि टीसीएस ने एक बहुत बड़ा बायबैक अनाउंस किया था जो इसमें इंक्लूडेड है। राजेश गोपीनाथन जो कि सीईओ और एमडी हैं, वो कह रहे हैं वी आर प्लीज्ड विद आवर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन अ सीजनली वीक क्वार्टर। तो ये दिसंबर क्वार्टर जो है वो सीजनली वीक इसके लिए माना जाता है क्योंकि दिसंबर में बहुत सारी छुट्टियां आती हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप में क्रिसमस बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो उस समय पर बहुत सारी छुट्टियां आती हैं जिसे टेक्निकली फर्लोज भी कहते हैं। तो इन छुट्टियों के होने की वजह से क्या होता है कि रेवेन्यू इम्पैक्ट हो जाता है क्योंकि लोग कम काम करते हैं, छुट्टियां ज्यादा होती हैं। इस वजह से ये सीजनली वीक क्वार्टर माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद टीसीएस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ड्रिवन बाय क्लाउड सर्विसेज। मार्केट शेयर गेन कर रहा है टीसीएस थ्रू वेंडर कंसोलिडेशन एंड कंटिन्यूड मोमेंटम इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूके। सस्टेन स्ट्रेंथ ऑफ डिमांड फॉर अवर सर्विसेज इज अ वैलिडेशन ऑफ द वैल्यू वी प्रोवाइड टू अवर क्लाइंट्स। ब्रॉडली मैं आपको ये समरी समझा देता हूँ कि लुकिंग अहेड एंड बियॉन्ड करंट अनसर्टेनिटीज अवर लॉन्गर टर्म ग्रोथ आउटलुक रिमेंस रोबस्ट। जी हाँ, ये टीसीएस हर क्वार्टर में कहता है कि उनका लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है वो काफी स्ट्रांग है, काफी रोबस्ट है। तो हमें अगर शॉर्ट टर्म की हम बात को छोड़ दे, अगर 1-2 क्वार्टर से हम दूर हटकर 1-2 साल का व्यू ले, तो मैनेजमेंट आपको खुद कह रहा है कि जो टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट है तो उस पर आपको भरोसा भी करना पड़ेगा कि करंट अनसर्टेनिटी, खासकर जैसे रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स हैं ग्लोबली, यूएस और यूके में रिसेशन की बात हो रही है, तो इन थोड़े अनसर्टेनिटीज को अगर हम छोड़ देंगे तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आउटलुक बहुत ही रोबस्ट है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैक्टर है। तो इससे ज्यादा मैं अब मैनेजमेंट के इस पे नहीं जाऊंगा, ब्रॉडली सब चीजें अच्छी दिखाई है उन्होंने। फाइनेंशियल्स के ऊपर एक नजर डाल देते हैं और उसके बाद हम डेरिवेटिव्स के डेटा पर ध्यान देंगे। ये हम देखेंगे ऑडिटेड कंसोलिडेटेड इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर 3 मंथ पीरियड एंडेड 22 दिसंबर सितंबर 22, यानी इसे हम कहते हैं क्यूओक्यू यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों क्यूओक्यू के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देता हूं। और वाई वाई तो हम कंपेयर करेंगे, लेकिन आईटी कंपनी में वाई वाई के ऊपर आपको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए जितना कि आपको क्यूओक्यू के ऊपर ध्यान देना चाहिए। टोटल इनकम जो आई है 58,000 करोड़ के ऊपर आई है एज कम्पेयर टू 56,000 करोड़ क्यूओक्यू और 50,000 करोड़ दिसंबर के क्वार्टर यानी वाईओवाई में था। तो तीनों में ही, तो दिसंबर क्वार्टर 22 में क्यूओक्यू और वाईओवाई ग्रोथ दोनों आए हैं। अब जो मैं आपको कह रहा था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, आप देखेंगे कि रेवेन्यू तो जो है वो सिर्फ 2,500 करोड़ से बड़ा है, लेकिन एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो है वो तकरीबन 1,400 करोड़ से ज्यादा से बड़े हैं ऑन ए क्यूओक्यू बेसिस। वाईओवाई अगर आप देखेंगे
तो इसमें भी काफी बड़ा इजाफा हुआ है। 27,000 करोड़ के कंपैरिजन में 32,000 करोड़ यानी 5,000 प्लस करोड़ का इजाफा हुआ है, जबकि रेवेन्यू सिर्फ 8,500 करोड़ के करीब बढ़ा है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा कॉस्ट फैक्टर होता है, वो इतने बड़े तेजी से बढ़ रहा है आईटी कंपनी टीसीएस के लिए। इसके अलावा ये सब छोटे मोटे फैक्टर्स हैं। टोटल एक्सपेंसेस आप देखेंगे कि जो 2,000 करोड़ से बड़े हैं वो प्रैक्टिकली बड़े हैं इम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस यानी सैलरीज और बोनसेस की वजह से। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो क्यूओक्यू बढ़ा है वो तकरीबन 600 करोड़ से बढ़ा है और तकरीबन 15 करोड़ से बढ़ा है वाई बेसिस पे। प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो आएगा वो आएगा 10,883 करोड़ एज कंपेयर टू 10,465 करोड़ एंड 9,800 करोड़। तो तकरीबन 400 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है क्यूओक्यू बेसिस पे, जो ये मैं समझता हूँ फिर भी अच्छी बात है इस करंट मार्केट एनवायरनमेंट में और ये सीजनली वीक क्वार्टर में। और क्यूओक्यू तो तकरीबन 1,080 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है इस करंट मार्केट कंडीशन। तो दोस्तों ये था ब्रॉडली फाइनेंशियल्स। अब मैं आपको मेरे ट्वीट पे लेके चलता हूँ। जी अगर आप मेरे ट्विटर को फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज आप मेरे ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो कीजिएगा। जैसे मेरा नाम है यूट्यूब पे सचिन नचनानी, ट्विटर पे भी मेरा वही हैंडल है सचिन नचनानी। मैं आपको मेरा ट्वीट दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप ये मेरा ट्वीट देखेंगे जो मैंने तकरीबन 45 मिनट पहले किया था, रिजल्ट्स आते ही मैंने ये ट्वीट कर दिया था और वीडियो बनने में आप समझते हैं कि थोड़ा टाइम भी जाता है। तो टीसीएस का रेवेन्यू ग्रोथ जो आया है बहुत स्ट्रॉन्ग आया है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। स्पेशल डिविडेंड 67 + 8 75 रुपीज। मार्जिन्स में थोड़ा मिस है और पैट इन लाइन है या स्लाइट मिस है वर्सेस एक्सपेक्टेशंस, लेकिन ब्रॉडली इन लाइन टू पॉजिटिव व्यू है पोस्ट रिजल्ट्स, क्योंकि रेवेन्यू जो आया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है सीजनली वीक क्वार्टर में। तो ये जो मैं आपको मेरा ट्वीट दिखा रहा था उस पर सीएनबीसी, उसके पहले सीएनबीसी ने जो ट्वीट किया था वो अपने एक्सपेक्टेशंस बताए थे। रेवेन्यू से शुरू करते हैं। रेवेन्यू जो आया है 1.3% आया है, ग्रीन लाइन है क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है। प्रॉफिट नंबर पर हम बाद में आएंगे, पहले ईबिट यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ब्रॉडली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, ये फ्लैट से जस्ट बेटर है तो ये भी अच्छी बात है। मार्जिन जो आया है वो 21 बेसिस पॉइंट्स नीचे आया है। मैं आपको जैसे बता रहा था 24.7% की एक्सपेक्टेशन थी और उसके मुकाबले सिर्फ 24.53 आया है। और प्रॉफिट नंबर उसके चलते 2.5% नीचे आया है 10,846 करोड़ पे। तो दोस्तों ये है ब्रॉडली टीसीएस के एक्सपेक्टेशंस और जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं ये है उन दोनों में डिफरेंस। दोस्तों ये है टीसीएस का डेली चार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 डे चार्ट है। और ये टीसीएस में अगर आप देखेंगे जो मिड सितंबर में लो बना था वो ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम था। इसका जो लेवल था वो था तकरीबन 2950 और वहां से एक अच्छी खासी रैली आई है टीसीएस में जो स्टॉक को लेके आ गई ऑलमोस्ट 3500 के लेवल पे। वहां से अगर हम देखेंगे कि छोटा सा कंसोलिडेशन चालू है और आज स्टॉक ने जो 3.5% का ऑलमोस्ट अपमूव दिखाया है वो लग रहा है कि यहाँ से एक कंसोलिडेशन का बेस बना के स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चाहता है। मैं समझता हूं कि अगले कुछ हफ्तों में स्टॉक जो है यहाँ पर 3500 पर जो रेसिस्ट कर रहा था उस लेवल को भी तोड़ देगा और उसके ऊपर जाएगा। तो स्टॉक आज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज हुआ है जो कि अगेन एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो ये है टीसीएस का चार्ट सेटअप ऑन डेली बेसिस। मैं समझता हूँ कि चार्ट्स रीजनेबली अच्छे लग रहे हैं, खासकर मैं समझता हूँ कि बॉटम बन चुका है टीसीएस में। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टीसीएस का ऑप्शन चेन है आज का ही, ये टीसीएस का आज का ऑप्शन चेन है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3300 का लेवल और आज स्टॉक क्लोज हुआ है 3320 पे। 3300 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 10 लाख शेयर्स का और कॉल साइड में अगर हम देखते हैं तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो भी ऑलमोस्ट 10 लाख का ही है 3300 पे। तो ये 3300 के लेवल पे काफी टसल चल रहा है कि स्टॉक 3300 के लेवल पे सपोर्ट लेगा या रेसिस्टेंस लेगा, लेकिन 3400 पर और 3500 पर भी तकरीबन 9.5 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि हर 100 लेवल के ऊपर टीसीएस में रेसिस्टेंस, और मैंने आपको चार्ट पर भी दिखाया कि 3450 3500 के बीच में काफी बड़ा रेसिस्टेंस जोन है टीसीएस का, जहां से ये पहले मोड़ा रेसिस्टेंस लेके पीछे नीचे आया है।
तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि 3400 के क्रॉस करने के बाद ही हमें 3500 के लेवल पर जाने की संभावना लगती है, और 3400 का जो लेवल है मैं समझता हूँ इसी महीने क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें इनके आने के पहले ही बहुत नेगेटिविटी उसमें फैक्टर्ड इन है। आप फ्राइडे को भी अगर देखेंगे तो आईटी सेक्टर पूरा डाउन था, टीसीएस भी उसमें काफी डाउन था, पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन चल रहा था जैसे हमने चार्ट पर भी देखा। तो मैं समझता हूँ इतनी नेगेटिविटी ऑलरेडी फैक्टर्ड है, यहाँ से जो है आईटी सेक्टर खासकर टीसीएस जिसके नतीजे आए हैं वो थोड़ा सा अच्छा चलना चाहिए। तो मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगा कि मैं 3300 का कॉल बाय करूंगा 77 रुपीज पे, और एक बुल कॉल स्प्रेड प्ले करूंगा, पूरा पैसा मैं उसमें डुबाना नहीं चाहूंगा, तो उसके लिए 34 रुपीज का कॉल सेल करूंगा। तो मेरा इसमें 77 रुपीज का बाय, यहाँ प्लस साइन डाल देता हूं, और 33 रुपीज का सेल, तो यानी मेरा नेट आउटफ्लो रहेगा 77 माइनस 33, यानी टोटल 44 रुपीज का मेरा इसमें टोटल आउटफ्लो रहेगा एक लॉट के पीछे। ऑफकोर्स आपको उसके लॉट साइज से मल्टीप्लाई करना रहेगा जो 175 का है, और आपका मैक्सिमम लॉस जो होगा पर शेयर वो सिर्फ 44 रुपीज होगा, और जो मैक्सिमम गेन होगा वो होगा आपका 100, यानी 34 माइनस 3300 माइनस 44, यानी 56 रुपीज। तो ये ये अगर हम देखेंगे, अगर 1 यूनिट ऑफ रिस्क लेते हैं तो तकरीबन 1.25 का आपको गेन हो रहा है, तो 1:1.25 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो मैं समझता हूँ डिसेंट है। खासकर इसमें आपको खोने को ज्यादा नहीं है, पाने को उससे थोड़ा ज्यादा ही है। तो ब्रॉडली ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, और जिस तरह से आपको बाद में कॉन्फिडेंस आएगा उस तरह से यहाँ तो आप उसमें ज्यादा कॉल सेल कर सकते हैं। अगर आपको 3400 पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है या 3500 पे बनता हुआ नजर आ रहा है रैली के बाद, या उसमें आप फिर 3260, 3280 या 3300 के आप उसमें पुट्स भी बेच सकते हैं। ये मेरा अपना व्यू है। कल जिस तरह से स्टॉक ओपन होगा, जिस तरह से और भी डिटेल सामने आएंगे आज के कॉन कॉल के बाद, तो उसमें हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे अपने व्यू में, लेकिन ये मेरा प्राइमा फेसी व्यू है। आप अगर इस पर ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर सलाह कीजिएगा। मैं सिर्फ ये अपना व्यू बता रहा हूँ, तो अपने एडवाइजर से सलाह करके ही इस पर ट्रेड कीजिएगा। तो ब्रॉडली ये मेरा व्यू था दोस्तों। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये टीसीएस का वीडियो किस तरह से आपको ये पसंद आया, नहीं आया, क्या इसमें आप सुधार चाहेंगे, क्या इसमें बदलाव चाहेंगे। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें इस वीडियो और इस तरह से और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले रिजल्ट्स रिव्यू में फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए हैप्पी एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इन दिस न्यू ईयर।